अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय बचा है। 14 नवंबर से आप लोग का जो रिटर्न एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। तो अभी अगले एक महीने के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सभी विषय में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फुल स्टडी स्ट्रेटेजी प्लान कैसा होना चाहिए ताकि इसी 2023 की भर्ती में आपके सिलेक्शन का चांसेस 80 से 90% हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। अगर आप लोगों का कोई सा भी सवाल, कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं अपना स्ट्रेटेजी, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कराता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल सुमित आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एक और नई वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज से लेकर 30 सितंबर तक आपको कौन कौन से चैप्टर कवर करना है, क्योंकि अभी बहुत ही कम समय बचा है। 3 महीने से भी कम समय बचा है हम लोगों का रिटर्न एग्जाम होने में। तो एक एक दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी दिन हमको वेस्ट नहीं करना है। तो आज से लेकर 30 सितंबर तक आपको कौन कौन से चैप्टर क्लियर करना है, तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए। मैं जो जो पॉइंट्स कहता रहूंगा वो नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट है कट ऑफ। कट ऑफ कितना जाएगा इसके बारे में आप लोग कंफ्यूज रहते हो, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, यूआर का, जनरल का, एससी एसटी का, मेल्स का और फीमेल्स का। तो आप लोग कट ऑफ देख लीजिए कितना कितना कट ऑफ रहता है, आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और उस हिसाब से जितना भी कट ऑफ जा रहा है उससे 5 मार्क ज्यादा लेके आपको अपनी तैयारी करना है। दूसरा पॉइंट है रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ। अगले 30 तारीख के अंदर इन तीनों सब्जेक्ट का आपको 80% लगभग कवर हो जाना चाहिए। कैसे कवर करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पूरे सिलेबस को हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। पहला पोर्शन 50 मार्क का रहेगा जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर रहेगा, और दूसरे पोर्शन जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर होता है। तो अभी अगले 30 दिन तक हम स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है जिसमें से 50 मार्क का क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो अभी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आप लोग कहाँ से पढ़ोगे? तो देखिए, जो बोर्ड एग्जाम कराता है, जैसे कि एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम पिछले 2 साल से करा रही है, जो बोर्ड एग्जाम करा रहा है उस बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो। प्रीवियस ईयर का जैसे कि आप लोग प्रीवियस 3 साल या फिर 5 साल के क्वेश्चन देखो, उसमें से आप लोग ये बोलोगे कि सर प्रीवियस ईयर का तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन कवर करो। हर एक टॉपिक का कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले तो आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन हर एक टॉपिक को समझोगे अच्छे से, कैसे ये टॉपिक का क्वेश्चन करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखोगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखोगे, उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से सिमिलर 15 से 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग के लिए अगर आप लोग बुक्स खरीदना चाहते हो तो आप लोग किरण पब्लिकेशन का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक खरीद सकते हो। 2022 में भी जो बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हुए दिल्ली पुलिस में, उन्होंने भी ये बुक से अपनी तैयारी किया था। ये बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। तो रीजनिंग का आप लिख लो कि इस एक महीने के अंदर मुझे सारे के सारे टॉपिक जो सिलेबस में है वो क्लियर करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर में कौन कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस में या फिर चाहे वो सीएचएसएल एग्जाम में हो, किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आए हैं, उनमें से कम 15 क्वेश्चन आपको सेम टाइप के 15 क्वेश्चन आपको कवर करना है इसी एक महीने के अंदर हर एक चैप्टर से। फिर बात आता है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स कहाँ से करें? मैथमेटिक्स के लिए भी मैं सेम फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। उससे पहले जो टॉपिक है अच्छे से टॉपिक को कवर करना है। दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे आपको मैथमेटिक्स में देना है। रीजनिंग में दिन में डेली 2 घंटे देना है, और कंप्यूटर में आगे बताऊंगा कंप्यूटर में कितना समय देना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स कम से कम 3 घंटा आपको मैथमेटिक्स में देकर हर एक टॉपिक आपको 2 से 3 दिन में हर एक चैप्टर आपको कवर करना है। उसके बाद सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकालोगे, उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे ताकि अच्छे से आपको ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। फिर बात आता है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के लिए आपको डेली दिन में 1 घंटा देना है अगले 30 दिनों तक। और अगर आप लोग बुक खरीदना चाहते हो तो ये बुक आप खरीद सकते हो। एक छोटा सा एक बुक आता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 30 तारीख तक हम लोग अपनी तैयारी ऐसे करेंगे ताकि रीजनिंग से हम लोग को कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आ जाए, मैथमेटिक्स से कम हमारा 10 से 12 क्वेश्चन आ जाए, और कंप्यूटर से कम 7 से 8 क्वेश्चन आ जाए। ये जो मार्क्स मैंने बताया ये आपको आने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, 10 से 12 घंटे आपको रेगुलर इन सब्जेक्ट के ऊपर देना है। फिर बात आता है करंट अफेयर की। आप लोग करंट अफेयर कहाँ से करोगे? तो YouTube में बहुत सारे चैनल है, मैंने भी अपनी तैयारी YouTube से किया था करंट अफेयर की। YouTube में डेली के डेली करंट अफेयर के वीडियोस आते रहते हैं। तो आप लोग जैसे कि इन तीनों टॉपिक के ऊपर ध्यान दोगे तो आप लोग डेली सुबह या फिर शाम को 1 घंटा निकालोगे करंट अफेयर के लिए। डेली आप लोग अगर आप करंट अफेयर कवर नहीं करोगे तो बाद में जब एग्जाम के लिए 1 महीना या फिर 15 दिन रह जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाएगी करंट अफेयर कवर करने में। तो अभी से डेली आपको करंट अफेयर के ऊपर ध्यान देना है, और कम से कम 8 से 9 महीने करंट अफेयर का तो होना ही चाहिए। और अगर आप लोग अच्छे से 1 साल तक का करंट अफेयर करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। फिर बात करते हैं जीके की। तो स्टैटिक जीके, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। चैप्टर वाइज आपको कवर करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है।
तो आई होप कि आपने लिख लिया कि अगले 30 तारीख तक आप लोग कैसे पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे। 30 तारीख के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसमें हमारा कम से कम 65 से 70 आना चाहिए। टेस्ट सीरीज आपको कहाँ से लेना है ये मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। तो मैंने जो पहले 2 पोर्शन का बताया था, जिसमें पहला पोर्शन में 50 मार्क का क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स आता है, उसमें से आपको कम से कम 38 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो दूसरा पोर्शन है जिसमें करंट अफेयर, जीके वगैरह आता है, उसमें से आपको कम से कम 30 मार्क्स कवर करने हैं। तो टोटल 65 से 70 हम लोग मान के चलते हैं कि अगले 30 तारीख के अंदर हमको 65 से 70 आराम से कवर करना है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हो अगले 30 दिनों के अंदर, क्योंकि दिन बहुत ही कम है। एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है, एक भी दिन आपका रेस्ट नहीं रहेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई कीजिए और जो पॉइंट मैंने बताया उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए हर एक चैप्टर को अच्छे से, क्योंकि अभी अगर आप लोग अच्छे से चैप्टर को क्लियर नहीं करोगे फिर बाद में आप लोग रट्टा मार के भी नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अच्छे से चैप्टर कवर कीजिए और कोई भी कसर नहीं छोड़ना है आपकी बार वर्दी हासिल करने में। मिलते हैं आपसे किसी एक और नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।